अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ हाई स्कूल डब के अंदर और आपको इन्फॉर्म किया था कि उस्ताद कराम हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज पर हैं। स्कूलों के अंदर तलीमी बाइकाट है, लेकिन हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया और उन पर पर्चे काटे गए, उनको जेल बंदी कर दी गई। उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उस्तादा ने स्कूलों की तालाबंदी कर दी। पिछले 3 दिनों से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हाई स्कूल डब का स्टाफ भी अपने उस्ताद कराम के शाना बशाना है और एहतजाज पर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर टीचर ज़मीर हसन साहब। ज़मीर साहब, क्या हाल चाल हैं? सर, ये तो हमने सुना था कि हम अज़ल से जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। हम बोलते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो ये जो हुकूमती पॉलिसियाँ उस्तादों पर जुल्म कर रही है, इसके मतलब आप क्या कहते हैं? सर, हुकूमत की पॉलिसियाँ जो बनाई जा रही हैं या पहले बनी हुई हैं, वो सारी गरीब मुलाजमीन के लिए और उन पर जुल्म ढाने के लिए। उसके अलावा मेरा एक सवाल है इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से कि सन 1968 में पाकिस्तान कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल था। आज हुई मुल्क है जो IMF के कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और सरासर ये बात हो रही है कि मुलाजमीन की पेंशन कम कर दी जाए, मुलाजमीन की इनकैशमेंट लीव बंद कर दी जाए, मुलाजमीन की जो मराहत दी जा रही थी वो बंद कर दी जाए। मैं इन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से मेरा एक ही सवाल है, ख़ासकर पंजाब हुकूमत से, क्या आपने अपना प्रोटोकॉल कम किया? क्या आपने अपनी मराहत कम की? क्या आपने जो आपका स्टाफ है, जो वज़ीर आला हाउस का स्टाफ है, जो गवर्नर हाउस का स्टाफ है, उसको कम किया? एक घर के लिए, एक फ़र्द के लिए 20-20 गाड़ियाँ निकलती हैं प्रोटोकॉल की, क्या वो एक गाड़ी में नहीं आ सकती? मुल्क की ख़जाने पर ये बोझ जो बना हुआ है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन है जो इस आस पर बैठे होते हैं कि पेंशन मिलेगी, कोई घर बनाएगा, कोई बच्चों की शादी करेगा, कोई और ज़िंदगी गुजारने के लिए कारोबार करेगा, तो आप उनसे रिज़्क़ का आखिरी निवाला भी छीन रहे हैं। पहले आप अपने से शुरू करें, अपने प्रोटोकॉल कम करें, अपनी मराहत कम करें। मैं पहले कुछ दिन पहले TV पर चल रहा था कि सेनेट का मेंबर जो रिटायर होता है वो ताहयात 3 लाख 4 लाख रुपए मंथली पेंशन लेता है। क्या आपने उसकी पेंशन कम की? आपने उसकी मराहत कम की? अगर नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में 2 तबकात बसते हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। और जब भी नज़ला गिरता है बेचारे गरीब पर गिरता है, अमीर को तो कोई नहीं पूछता, DCO को कोई नहीं, क्योंकि उनको मराहत इतनी मिल रही हैं कि अगर पेंशन ना भी मिले वो इतना कुछ कमा लेते हैं कि अब मैं क्या कहूँ कि किसने कहाँ जजीरे लिए, किसने कहाँ जायदादें बनाई, किसने कहाँ कोठियाँ लीं, किसने कहाँ फ्लैट लिए। अब किसी टीचर ने तो गैर मुल्क में न जजीरा लिया है, न फ्लैट लिया है, ना स्विस बैंक में उनके अकाउंट्स हैं। बताएं मुझे। ज़मीर साहब, आपकी बात बजा है। हुकूमती पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिनको आप भी बारीक बीनी से देख रहे हैं। मैंने तो ये समझा था कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब आए हैं वो भी शुरू में एक मुअल्लिम थे, एक उस्ताद थे, तो वो उस्तादा का कुछ एहतराम करेंगे कि ये पैगम्बरी पेशा है। लेकिन आजकल तो उस्तादा को सड़कों पर रौंद दिया गया है, इन पर पुलिस गर्दी की गई है, बर्बरियत इन पर है ढाई गई है। उस्ताद कराम जिनको एक माशरे के अंदर आला मकाम हासिल था, उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। और बंद को इनका बड़ा कसूर नहीं, कसूर ये है कि आप अपने जायज़ मुतालबात क्यों मांगते हैं। अब जो एहतजाज का दायरा कार वसी हो चुका है और ये एहतजाज बढ़कर स्कूलों की तालाबंदी पर चला गया है, तो आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि 48,000 स्कूल आज पंजाब में बंद हो चुके हैं
وہاں پر تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بچے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر گلیوں کے اندر آوارہ پھریں گے. تو ایک جو معلمی کا سلسلہ رواں دواں تھا وہ منقطع ہو رہا ہے. اس کے متعلق آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ سر حکومت کہاں ہمارے مشورے سنتی ہے اور کہاں ہمارے مشورے مانتی ہے. اگر ہمارے مشورے مانتی ہے حکومت تو ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہوتا. یہ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ پروفیسر مرحوم اشفاق احمد خان اٹلی میں گئے اور ان سے کوئی وائلیشن ہوئی ٹریفک کی تو ان کو عدالت میں جانا پڑا. عدالت میں جا کر جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں، تو اس وقت تک غیر مسلم جج بمائے عدالت بمائے عملہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک پروفیسر اشفاق احمد خان کھڑے رہے. انہوں نے اس کو پروٹوکول دیا، عزت دی اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے اور ان کو جو ویلیشن تھا وہ بھی معاف کر دیا کہ آپ سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو ہمارے قوانین شاید آپ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہوگی، لہذا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جہاں ایک 18 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر کھڑا رہتا ہے اور پولیس کا سپاہی بیٹھا رہتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہے. اور میں آپ یقین کریں سن 1990 کی بات ہے، ماڈی انڈر اسکول میں تعینات تھا اور میرا ہیڈ ماسٹر سلطان محمود گیلانی صاحب ویگن کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے. کنڈکٹر آیا، اس نے کھڑکی کھول کر ایسے کیا، اوے بھائی نیچے آؤ، صاحب کو بٹھانا ہے. سپاہی کو اس نے بٹھایا اور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو اس نے کہا پیچھے آ جاؤ. تو وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ اور اس ملک کے مطلب ہے جو اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا ہم مشورہ دیں؟ جی، یہ تھے ضمیر الحسن صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کا عرصہ دراز محکمہ تعلیم کو دیا اور آج یہ بھی مایوس ہیں حکومتی پالیسیوں سے. تو میں بھی اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جس کی وجہ سے اساتذہ کرام ملازمین کے لیے مشکلات پیدا ہوں.